मिल गया, मुझे मेरा आज का भोजन मिल गया। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई थी और तुमने मुझे पकड़ लिया है। ये कहानी ढोलकपुर जंगल की है, जहाँ हर रोज बारिश हो रही थी। पक्षी इस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं काले कौवे का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे मम्मा। जग्गू चुप करके सो जाओ, देख नहीं रहे हो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अब हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा मैं क्या करूं, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आ रही। जग्गू के बच्चे, एक बार बोला है ना चुप करके सो जाओ, भोजन नहीं है। तुम्हारी समझ में नहीं आती मेरी बात। गौरी, तुम इसे क्यों डांट रही हो? बेचारा 3 दिन से भूखा है और ऊपर से तुम डांट डपट किए जा रही हो। कालू जी, मुझे तो लगता है आपको भोजन लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। जग्गू भूखा है, जाएं और इसके लिए भोजन लेकर आएं। गौरी, कल मैं भोजन लेने गया था। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं। कालू जी, मैं जानती थी आप यही बहाना बनाओगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गौरी मेरी सुंदर पत्नी, फिर जरा ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूं, चील के डर से ना जाऊं, मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना तो पड़ेगा। गौरी कवि अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा जी, ये देखिए कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। अरे अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैंने जल्दी ही इनको भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानू चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू मेरे बेटे, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा जी, बस मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आप दोनों को भूख लगी है, लेकिन ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। मम्मा जी, तो क्या भोजन के बिना हम मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप दोनों भाई बहन घर में रहना, मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने घर से भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में एक भूखा चील रानू चिड़िया को पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे 2 छोटे बच्चे भूख से निडाल हैं, मैं उनके लिए भोजन ढूंढने आई हूँ। चुप, एकदम चुप। तुझे छोड़ दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसी समय भोजन ढूंढती हुई गौरी कवि भी वहाँ आ निकलती है। वो रानू चिड़िया को चील के जंगल में फंसा हुआ देख लेती है। बाप रे बाप, चील ने तो रानू चिड़िया को पकड़ लिया है। रानू भी मेरी तरह अपने बच्चों के लिए दाना लेने ही आई होगी और इस जालिम चील ने उसे पकड़ लिया है। गौरी कवि झट से एक मोटी लकड़ी लेकर चील के सर पर वार करती है। चील गौरी कवि के वार को सहन नहीं कर पाता और वही बेहोश होकर गिर जाता है। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया फौरन वहाँ से भाग जाती हैं। रानू चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गौरी बहन, अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आप समय पर न आती तो आज मैं जेल का खाना बन जाती। आपका शुक्रिया गौरी बहन, आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है। चलो रानो, अब तुम मेरी इतनी भी तारीफ ना करो। हाय देखो तो रानो, मैं तो अपने जग्गू के लिए भोजन लेने आई थी। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। चलो हम दोनों साथ में मिलकर भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, ये देखें, यहाँ इंसानों के टेंट लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप मेरे साथ चलें। फिर वो दोनों वहाँ से खाना ढूंढने लगती हैं। रानू चिड़िया को वहाँ पर मैगी का एक बाउल नजर आता है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। फिर गौरी कभी उस मैगी को खाने लगती है। रानू, ये मैगी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। फिर वो दोनों वहाँ से मैगी ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती हैं। मैगी खाकर रानू चिड़िया के बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा जी, ये मैगी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद तो मैंने पेट भर कर खाना खाया है। हाँ मम्मा जी, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मा,
मेरा मन तो मैगी के कुरकुरे पकोड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमें मैगी के कुरकुरे पकोड़े बना कर देंगे मम्मा जी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं, मैं शाम को आप दोनों के लिए मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाऊंगी। फिर रानो चिड़िया शाम होते ही मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाकर बच्चों को खाने के लिए देती है। वाह मम्मा जी, ये मैगी के पकोड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं। मम्मा, इस बारिश के मौसम में मैगी के पकोड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती आप? मुझे विश्वास है मम्मा कि ये पकोड़े सभी पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे और इस तरह से आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ गुड़िया बेटी, वैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसे करती हूँ, जंगल में मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाकर बेचूंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी। फिर रानो चिड़िया जंगल में मैगी के कुरकुरे पकोड़े बनाकर बेचने लगती है। वो पकोड़े बनाकर पकोड़ों की आवाज लगाती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, कुरकुरे कुरकुरे पकोड़े, पकोड़े ले लो पकोड़े, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। पकोड़े ले लो, पकोड़े ले लो। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रानो बहन, इन मैगी के पकोड़ों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही, हम भी तो चख कर देखें कि ये मैगी के पकोड़े आखिर कैसे होते हैं। जी तोते भैया, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट लगाती हूँ। फिर मैगी के पकोड़े खाकर मिट्ठू तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की पकोड़े वाली दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी एक दिन एक शिकारी चील घूमता हुआ उस जंगल आ जाता है। ये वही चील था जिस पर गौरी कवि ने हमला किया था। चील पागलों की तरह हर तरफ गौरी कवि को ढूंढ रहा था। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती हैं, जिन्होंने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा। पेड़ पर बैठे चील की नजर अचानक रानो चिड़िया और उसकी पकोड़े वाली दुकान पर पड़ जाती है। अरे अरे, ये तो वही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, लेकिन उस दिन तो इसे कवि ने बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कवि से तो मैं बाद में निपट लूंगा। ऐसा कहते हुए चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है। वो रानो चिड़िया की दुकान पर तोड़-फोड़ मचाने लगता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से तो मैंने अपना ये ठेला लगाया था। ये मैगी के पकोड़े बेचकर तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। आपने यूं गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। ए छोटी चिड़िया, चुप हो जाओ, मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, बस तेरा ये मैगी का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तो अपना टूटा हुआ ठेला देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। अरे अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? और ये तुम्हारा ठेला किसने तोड़ा है? मुझे जल्दी से बताओ। फिर रानो चिड़िया दुखी मन के साथ गौरी कवि को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। रानो, उस चील की इतनी हिम्मत है कि उसने तुम्हारा मैगी पकोड़े वाला ठेला तोड़ दिया। रानो, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसे इसकी गलती की सजा तो मैं जरूर दूंगी। तुम इस तरह से हिम्मत न हारो। ये कहकर गौरी कवि और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती हैं और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती हैं। रानो चिड़िया उन सब पक्षियों से बात करती है। पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम उस चील के सामने घुटने तो नहीं टेक सकते। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो चिड़िया का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील गौरी कवि को ढूंढता हुआ फिर से जंगल में आता है। तभी वो चील गौरी कवि को नदी से पानी पीते हुए देख लेता है। जैसे ही चील गौरी कवि पर हमला करने लगता है, वो तो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में झट से फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। जालिम चील, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे। ये तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह वो चील उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वहीं रानो चिड़िया मैगी के कुरकुरे पकोड़े बना बनाकर सारे जंगल के पक्षियों को बेचती है और खूब सारे पैसे कमाकर अपने बच्चों को अच्छे से पालने लगती है।
प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।